प्यारे बच्चों, आज हम लोग जल से स्वास्थ्य लाभ प्यारे बच्चों आज हम लोग जल से स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि जल से किस प्रकार का स्वास्थ्य लाभ संभव है, कब जल ग्रहण करना चाहिए और कब हरगिज जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात से रिलेटेड कुछ बिंदुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे। और यदि मेरे विचार अनुसार जो मैं अभी बताने वाला हूं उसके अनुसार यदि आप जल ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में आशातीत सुधार संभव है और संभव है कि आप कम से कम बीमार पड़ेंगे। आपको जैसा जानकारी पहले से भी होगा और नहीं होगा तो मैं बता दूं कि जितनी भी बीमारियां हमको आपको होता है उसमें से अधिकांश बीमारियां हमारे पेट से उत्पन्न होता है। कारण कि हमारे शरीर का संचालन जो है वह भोजन से प्राप्त पोषक तत्व के आधार पर होता है और जितने भी भोजन में पोषक तत्व होते हैं उसका जो ग्रहण किया जाता है छोटी आंत में जाने के बाद तो उसमें बहुत प्रमुख भूमिका रहता है जल का। जल जितना शुद्ध होगा हम उतना अधिक स्वस्थ रहेंगे। तो जल कब ग्रहण करना चाहिए, क्यों ग्रहण करना चाहिए, कब नहीं ग्रहण करना चाहिए और नहीं तो क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब आपको प्यास लगे तो आप पानी तो पीना ही चाहिए, जल पीना ही चाहिए। तो ये तो साधारण बात है। नहीं पीना, कब कब नहीं पीना है इस बात को ध्यान दीजिए। यदि आप भोजन जिस समय करते हैं उस समय आप यदि संभव हो तो पानी नहीं पिए, लेकिन यदि आपको गला लग जाता है तो वहाँ पर जितना कम से कम संभव हो 1 घूंट 2 घूंट जितना में आपका काम चल जाता है उतना पिए। यानी कि आवश्यकता पड़े, जैसे लगे कि नहीं एकदम बहुत लग ही रहा है कि पिएंगे, तब आप जरूर पिएं। लेकिन कितना पीना चाहिए कि कम से कम जितना पर आपका मन संतुष्ट हो जाए वो। ऐसा नहीं कि प्यास लगी है और हम पूरा 1 गिलास 2 गिलास पी लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। आप भोजन करके तुरंत भी पानी, जैसे भोजन किया हुआ हम क्या किए कि हाथ मुंह धो लिए और तुरंत 2 गिलास पानी पी लिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भोजन जैसे ही हम करते हैं तो हमारे आमाशय में जाता है, पेट में जाता है और पेट के जो आंतरिक दीवार है उससे जठर रस स्रावित होता है जो अम्लीय होता है। तो जब आप पानी पी लेते हैं, जल ग्रहण कर लेते हैं तो उसकी अम्लता कम हो जाती है। तो वहाँ पर भोजन का पाचन जितने सुपाच्य होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, उसमें कमी आ जाती है। तो जो अम्ल है, अम्ल की सक्रियता बनी रहे इसके लिए आपको तुरंत अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। 1-2 घूंट पी सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात ये, आपको कितने देर बाद पीना चाहिए? तो कम से कम आधा घंटा के बाद आपको पानी पीना चाहिए। आधा घंटा से कुछ ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भोजन करते समय या भोजन के तुरंत बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप सुबह उठकर 2 गिलास, संभव हो तो और भी ज़्यादा जरूर पानी पिए। उस समय पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभ होता है। पानी पीना चाहिए और बहुत अधिक पानी नहीं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सोकर उठे और 3-4 गिलास 5 गिलास पानी पी लिए, उतना भी नहीं पीना चाहिए। दोनों बातों से बचाव करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि नहीं पानी पिए, ऐसा भी नहीं, पानी पीना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पानी पीना चाहिए तो एकदम पूरा पी लिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ की सीमाएं हैं कि आप अति भी ना करें और कम भी नहीं करें, एक संतुलन में करना चाहिए। सभी काम को संतुलन में करना चाहिए। तो पानी पीने, जल ग्रहण करने का भी एक संतुलन है, उसको भी बहुत अधिक नहीं और कम भी नहीं पीना चाहिए। दिन भर में एक पुरुष को कम से कम 5 लीटर पानी, 5 से 6 लीटर तक जल ग्रहण करना चाहिए और एक महिला को कम से कम 3 से 4 लीटर, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। आप जितना पानी पिएंगे आपका शरीर उतना निरोग रहेगा।
जल यदि ठंडा का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो, शरद ऋतु हो, तो उस समय आपको गुनगुना जल पीना चाहिए। बहुत गर्म जल नहीं पीना चाहिए। यदि आपका जल बहुत गर्म हो गया है तो उसको कुछ हद तक ठंडा होने दीजिए, उसके बाद पीजिए। बारिश के मौसम में भी आप गुनगुना जल पिएं तो बहुत अच्छी बात है। और गर्मी के दिन में भी गुनगुना जल को ठंडा करके पी सकते हैं तो पिएं। और कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर अन्य कोई फ्रिज से निकला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए जो है कि उत्तम नहीं है। दूसरी बात, पानी क्या करता है कि पानी कैसे पीना चाहिए, इस बात पर भी ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए इस प्रकार से आप गिलास लिए हैं तो ऐसा नहीं कि ऊपर ऐसा किए और गट गट करके पी रहे हैं, ऐसे पानी नहीं पीनी चाहिए। पानी कैसे पीनी चाहिए, मुंह में लगाए और सीप सीप कर पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोटा लिए, लगा दिए और एक लोटा एक बार में गटक गए और तब सांस लंबा लिए, इस तरह से भी पानी नहीं पीना चाहिए। पानी गिलास से ही पीना चाहिए। और विकट परिस्थिति की तो बात अलग है, यदि आप बाहर हैं कैसे पी रहे हैं, लेकिन अधिकांश आपका यह प्रयास हो कि पानी तरीके से ही पिए। ठीक है, तो ये हमारा जो वीडियो है यह जल ग्रहण करने के लिए एक बेसिक नॉलेज है कि जल कब ग्रहण करना चाहिए, कितना ग्रहण करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इन तथ्यों को आप अपने जीवन में उतारेंगे और स्वास्थ्य संबंधी फायदा उठाएंगे। इसमें आपको कोई अलग से मतलब खर्च नहीं लग रहा है कि मुझे इसमें पैसे लग रहे हैं, अलग से मेहनत लग रहा है। जो आप नित्य क्रिया करते हैं उसी में से सिर्फ तरीके बदल देने हैं, ना तो इसमें अधिक समय लगना है ना पैसा लगना है। इस तरह से आपको करने से यदि आप स्वस्थ रहते हैं, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। जल यदि आप नियम के अनुसार और पर्याप्त जल ग्रहण करते हैं तो पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं अधिकांश आपका नहीं होगा, यानी आपकी काया निरोगी हो जाएगी। इसलिए जल को नियम के अनुसार ग्रहण करते रहें और स्वस्थ रहें। हमारी ओर से, ऊपर वाले से, ईश्वर से भी हमारी यही कामना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी लोग जो है मेहनती हों। धन्यवाद।